हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक गरीब भाई की अमीर बहन। भैया, अरे तू रो मत प्रिया, जा जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर और बाकी तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। तू चिंता मत करना किसी बात की। भैया, तुम अपना और भाभी का ख्याल रखना। हाँ हाँ, तुम मेरी और अपनी भाभी की चिंता मत कर। राजू ने आंसू पोंछे और अपनी बहन प्रिया को विदा कर दिया। माता पिता की मृत्यु के बाद राजू ने बड़े ही प्यार से अपनी छोटी बहन प्रिया को पाला था। उसकी पत्नी संजना ने कभी प्रिया को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। गरीब राजू ने दिन रात एक करके प्रिया को पढ़ाया लिखाया। इसी बीच प्रिया को अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाले राहुल से प्यार हो गया और फिर राजू ने प्रिया की पसंद के लड़के से उसकी शादी करा दी। राहुल के पिता एक फैक्ट्री के मालिक थे। राजू और संजना को इस बात का सुकून था कि अब प्रिया की जिंदगी बदल जाएगी, और हुआ भी वैसा। तुम विदाई के टाइम पर इतना क्यों रो रही थी? अरे, वो तो हर लड़की की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। तुमने खामखा अपने भाई और भाभी को भी रुला दिया। वो मेरे सिर्फ भाई भाभी ही नहीं, मेरे माता पिता भी हैं। माँ बाप के जाने के बाद उन्होंने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी मुझे। और पता है, मेरी पढ़ाई और फिर मेरी शादी के लिए दोनों ने अपनी सारी ख्वाहिशें दबा दी। इधर राहुल और उसका बड़ा भाई विकास अपने पिता की फैक्ट्री चला रहे थे और उधर राजू अपने गांव में खेती करके अपना गुजारा चला रहा था। फिर एक दिन राहुल और विकास के पिता को हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। उनके जाने के बाद फैक्ट्री का सारा भार अब राहुल और विकास पर आ गया। दोनों भाई फैक्ट्री का पूरा काम संभालने लगे, लेकिन दिक्कत सिर्फ राहुल के घर ही नहीं आई थी। उस साल राजू के गांव में भी ऐसा सूखा पड़ा कि राजू को खाने के लाले पड़ गए। जब प्रिया मायके आई तो अपने भैया भाभी की हालत देखकर उसे बहुत अफसोस हुआ और फिर उसने वापस आकर अपने पति से कहा, सुनो, इस बार गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा है। बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी। भैया की सारी फसल सूख गई। ओहो, फिर तो बड़ी दिक्कत हो गई होगी। मैं भैया की मदद करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर वो तुम्हारे भाई हैं। एक काम करो, तुम भैया भाभी को यहीं ले आओ। इतना बड़ा घर है और फिर पिताजी का कमरा भी तो अब खाली पड़ा है। भैया भाभी वही आराम से रह लेंगे। ठीक है, मैं बात करती हूँ उनसे। प्रिया अगले ही दिन मायके के लिए रवाना हो गई और उसने राजू और संजना को अपने साथ रहने को कहा, लेकिन राजू इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अरे नहीं पगली, हम रह लेंगे यहाँ। बहन के घर बोझ बन जाऊं? अभी इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे। भाभी, आप ही समझाइए ना इन्हें। प्रिया, तुम चिंता मत करो, हम ठीक हैं यहाँ। रसोई में खाली डब्बे देखे हैं मैंने। अच्छा, अगर आप दोनों मेरे घर नहीं रह सकते तो एक काम तो कर सकते हो। मेरे पति की इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतने सारे लोग काम करते हैं वहाँ। आप शहर आ जाओ और हमारी फैक्ट्री में काम करो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? प्रिया की जिद के आगे राजू को झुकना ही पड़ा। राजू और संजना प्रिया के साथ शहर आ गए। राहुल ने राजू को अपनी फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम दे दिया। फैक्ट्री में जो माल तैयार होता था उसे ट्रकों में लोड करवाना और माल का पूरा हिसाब रखने की जिम्मेदारी अब से राजू की थी। इस काम के लिए राजू को अच्छी तनख्वाह मिल रही थी और राजू भी मन लगाकर अपना काम कर रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और ये देखकर प्रिया भी बहुत खुश थी। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हो। कुछ खास नहीं, सब ठीक है। नहीं, कुछ तो बात है। प्रिया, फैक्ट्री से माल गायब हो रहा है जिसमें बहुत नुकसान हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो जहाँ गड़बड़ है वहाँ के सुपरवाइजर से पूछो। प्रिया, वो तुम्हारे भाई हैं। अपने भाई का नाम सुनते ही प्रिया तो सुन पड़ गई। वो कुछ नहीं बोल सकी और वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई बेईमान कैसे हो गया। फिर उसी शाम, सुनो प्रिया, तुम बुरा मत मानना, लेकिन मैंने तुम्हारे भाई को काम से निकाल दिया है। मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी तो रात में तुम्हारा भाई पेटी निकालकर ट्रक में नहीं बल्कि कहीं और ही लेकर जा रहा था। विकास भैया ने तुम्हारे भाई की चोरी पकड़ ली, लेकिन वो तुम्हारे भाई हैं इसलिए हमने पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया।
फिर राहुल के जाते ही वो सीधा राजू के घर पहुंच गई। वो गुस्से से तिलमिलाई हुई थी। ये आपने ठीक नहीं किए भैया। मेरे पति ने आपका साथ दिया और आपने उन्हें ही ठगने की कोशिश की। तुम गलत समझ रही हो प्रिया। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस करिए भाभी, इन्होंने तो जाने दिया, लेकिन इससे पहले कि मैं खुद पुलिस को बुला लूं, आप दोनों वापस गांव चले जाइए। मुझे आप दोनों की शक्ल नहीं देखनी आज के बाद। राजू की आंखों में आंसू थे। वो कुछ नहीं बोला। उधर प्रिया जब घर वापस आ रही थी, तभी एक भागता हुआ आदमी उसकी कार से टकरा गया और बोला, मैडम मुझे राहुल सर से मिलना है, जल्दी। अरे पर तुम हो कौन? मैडम मैं आपकी फैक्ट्री में मजदूर हूँ। मैं सब बताऊंगा, पर पहले मुझे राहुल सर के पास ले चलो। प्रिया उस मजदूर को अपने साथ कार में बिठाकर अपने घर ले गई, जहाँ राहुल चाय पी रहा था। सर मुझे बचा लो। अरे सोहन, तुम यहाँ और तुम इतने घबराए क्यों हो? क्या हुआ? सर मैडम के भाई बेकसूर है। फैक्ट्री में घोटाला विकास सर ने किया है। मैंने खुद देखा सीसीटीवी फुटेज। सर वो सब झूठा है। आपने राजू भैया के हाथ में पेटी देखी, पर उस पेटी में क्या था ये आपने नहीं देखा। उस रात को जब ट्रक लोड हो रहा था तो मैं भी वहीं काम कर रहा था। राजू भैया ने देखा कि ट्रक पंचर है, तब उन्होंने ट्रक वाले से पंचर लगाने को कहा, लेकिन रात होने की वजह से ट्रक वालों ने मना कर दिया। तब राजू भैया ने खाली पेटी में सारे औजार रखे और खुद जाकर ट्रक का पंचर लगाया, ताकि ट्रक जल्दी से वहां से निकल सके। लेकिन उस फुटेज का गलत इस्तेमाल करके विकास सर ने अपनी धांधलीबाजी उस भले आदमी के सर पर डाल दी। फिर जब मैं आपको ये बताने के लिए आ रहा था, तो विकास सर ने मुझे नुकसान पहुंचाना चाहा। मैं बड़ी मुश्किल से उनसे बचकर भागा हूँ। सर उस मजदूर की बात सुनकर प्रिया और उसके पति राहुल सकते में आ गए। राहुल जानता था कि अब उसे क्या करना है, और उसने वही किया जो सही था। उसने अपना बिजनेस अपने भाई से अलग कर लिया और खुद जाकर राजू से माफी मांगी। राजू ने राहुल और प्रिया को माफ भी कर दिया, लेकिन इस बार वह उनके साथ नहीं आया। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।